क्या चल रहा है अभी क्या बेलजॉफ? चल रहा है भाई? सुना यार बड़े फायरवर्क्स हुए इस दफा भाई वीकेंड पे। ऐसे फायरवर्क्स हुए हैं कि दूर दूर तक आवाज गई। हाँ, ऐसी ऐसी वैसी आवाज गई उजैर को तो- उजैर को अभी तक कॉलें आ रही हैं शिकागो से, तो आर्कनसा से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बेल्सऑफ नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के एमवीपी और विनिंग कैप्टन। तो मैं इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ, फराज फयाजुद्दीन, तो विनिंग कैप्टन, इमरान खान भी कहा जाता है इनको, और और राशिद अतीक हैं, इनको डीजे ब्रावो के नाम से पहचानते हैं लोग। तो कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? आप लोग पहले बेल्स ऑफ नाइट टूर्नामेंट के चैंपियंस हैं। हाउ डज इट फील? देखें जी, डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू द ऑलमाइटी। सही है। एंड देन सेकंड ऑफ ऑल थैंक्स टू राशिद। ठीक है। तो कैसा यार, आई गेस फाइनल में तो आते ही आते हैं। पहले फर्स्ट टू गेम्स डिस्कस कर लेते हैं एंड देन विल टॉक अबाउट द फाइनल। तो पहला वाज द फर्स्ट एलिमिनेटर, इट वाज कलंदर्स वर्सेस किंग्स। क्लोजेस्ट गेम आई थिंक इन द टूर्नामेंट सो फार। हाँ यार आई थिंक बड़ा क्लोज गेम हुआ, जबकि कलंदर्स ने ज़्यादा रन नहीं बनाए थे, 60 ऑड रन बनाए थे, और एक्सपेक्टेशन थी किंग्स चेस कर लेंगे। और जिस तरह से तुमने स्टार्ट लिया था, उजैर ने बहुत ही फास्ट स्टार्ट, हमजा को पहले ओवर में ही 2 छक्के मार दिए। आई थिंक पहले 2 ओवर के बाद तकरीबन 20-24 रन थे, और वी वर एक्सपेक्टिंग कि गेम विल बी रैप्ड अप इन 5 ओवर्स, लेकिन फिर विकेटें गिरती रही एंड द गेम। Good comeback from Zia. Rohil took a exceptional blinder kind of a catch. Absolutely. I think it was full credit to Kalandar. I think that was the closest game of the tournament, but at the end, I think Kings got through. Well deserved. आई थिंक वो जो इसने स्टार्ट दिया था ना, जो फॉरन एकदम पहली दूसरी बॉलों पे छक्का मारे थे, थोड़ा उससे सा- एकदम से जरा हमजा भी जरा बैकफुट पर हो गया और वो पूरी टीम जरा सी नीचे आ गई। लेकिन भाई वो हमजा और जिया ने दोबारा एक पॉइंट आया था, उन दोनों ने ओवर कराया, Exceptional over. वो दोबारा तुम लोग नीचे हाँ, लग गए। क्योंकि उनके पास एक्चुअली उनके पास बॉलिंग में हमजा था, ज़िया था और आसिफ था, तो उनके पास बॉलिंग जो थी ना एक्चुअली बहुत स्ट्रांग थी। तो द आइडिया वाज कि अगर ये लोग हमारे पे चढ़ गए ना तो एनी चेज विल बी डिफिकल्ट। तो दैट्स मतलब व्हाई डिस्पाइट व्हाट यू डिड टू हिम इन द फर्स्ट ओवर, इट वाज स्टिल इट वेंट टू द सेकंड लास्ट उसने 16 रन खाए 2 ओवर में। मतलब अगला ओवर उसने ऑलमोस्ट बस 13 रन तो उसको मैंने निकाला। 3 बॉलों में मारे। उसके बाद उसने 3 बॉलें बीट करवाई हैं, उसके बाद उसने अगला पूरा ओवर पे तब ऑलमोस्ट बीट करवाया। हाँ, वही तो बोला हूँ, उसने ही बोल्ड एक्सेप्शनली। मतलब ओवरऑल आई थिंक कलंदर्स के अंदर द हाइलाइट्स ऑफ कलंदर्स previous tournament was Hamza and Asif's one innings, but that said उनके अलावा ज़िया आल्सो bowled really well. I think Ziyam bowled well. Rohil का catch अच्छा था. I mean there were some sparks there, but overall अगर आप Biggest अगर आप biggest चीज़ों आप को conclusion निकालें, हमारी बैटिंग लाइनअप पे जो है ना, स्ट्राइक रेट पे काम होने वाला है। स्ट्राइक रेट में तुम्हारे मेरा स्ट्राइक रेट क्या था? तुम्हारे पास जो स्ट्राइक रेट है ना, वो एकदम यार कुछ मेरा स्ट्राइक रेट 300 था यार। तुम्हारा तुम्हारे टीम में 300 है, उसके तुम्हारी बाद टीम में कुछ लोगों का स्ट्राइक रेट 60 के करीब भी था। हाँ यार, उसमें देखो, उसमें वही बात है कि कुछ लोग जो है ना जो टॉप ऑफ द ऑर्डर आ रहे हैं, मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि वो एक एंड से जब मुझे देखते थे ना कि मैं आ रहा हूँ, तो वो ना बेसिकली वहाँ पे जो उसे नहीं कहते वो हाउंड्स, वो नहीं वैशी कुत्ते, मेरे पे वैशी कुत्ते छोड़ देते थे। अब उसमें होता फिर ये कि अब वो वैशी कुत्ते के साथ मैं फिर भी कुछ कर लेता था यार, लेकिन जो दूसरा बंदा होता था ना उसके ऊपर टॉर्चर हो जाता था। तो सम स्ट्राइक रेट्स आर डिसेप्टिव बिकॉज दे हैड टू फेस यू और दे हैड टू फेस हमजा और दे हैड टू फेस जिया और फराज, so that obviously doesn't reflect on their batting abilities, और जिनके थोड़ा सा उनसे ज्यादा हैं doesn't necessarily mean कि वो बड़े रॉक स्टार्स हैं। It just depends on what bowling you're facing. बड़ा अच्छा गेम हुआ। I mean it was it lived up to the expectation of winning. And can't not talk about Saad Mansoor for the clutch दुक्की। दुक्की तो उसने ऐसी आगे मारी है ऐसे। हाँ, दूसरा है कि I mean you can if you lose like this, there is no harm in losing. Kalandars lost, but they lost like fighting. So it was good. Zunair also did 3 wickets comeback match उसके लिए भी, तो that was pretty good as well. आ जाओ second games आ जाओ। Second game in my Second opinion, game तो फिर गेम था, game of the night. that was game and also all-star performance by non-star Faraz. तो वो can't not talk about that. तो अच्छा, I think you guys वो I think बेहतर होगा तुम ही एक्सप्लेन करो कि हुआ क्या। उसमें हुआ ये कि यार हमारी तरफ से हमने स्टार्ट सही लिया। हमने डिसाइड किया कि राशिद एंड कम आउट टू बैट, वी थॉट कि विल स्टार्ट विद एजाज एंड जुनैर, और वो दैट वेंट ओके। यू केम आउट, हमें मार पड़ी थी। हमने कहा यार अच्छा अब 10-12 रन तो हर किसी को पड़े, तो मज़ाहिर एज अ चेंज इन स्पीड पेस का वेरिएशन आ जाएगा थोड़ा सा, लेट्स ट्राई हिम। तो उसको ट्राई किया इन द 5th ओवर, दैट टर्न्ड आउट रियली वेल। मज़ाहिर गॉट फ़खर भाई आउट, हु वाज सेट ऑन वन साइड, एंड देन ही गॉट यू आउट, यू वर गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग, तो वो बड़ा ज़बरदस्त था।
55 अबे के हुआ करीब। ये, उससे पहले बॉल उधर गई थी उस साइड पे। मैंने कहा मज़ाहिर का ओवर है, अभी लंबे लंबे छक्के पड़ने। मैंने कहा मैं बॉलें जमा करके लाता हूँ और पीछे चला जाऊंगा, वहां से बॉल लाता हूँ। वहां से वो वापस आ गया, यहाँ गया हूँ तो एक आउट, वहां गया तो दूसरा आउट। मज़ाहिर वाज, यू नो, इट वाज मैं बोल के एक्सेप्शनली गया गुड। था जहीर भाई को, जहीर भाई अगले आप चले जाइएगा, मैं बॉलें जमा करने जा रहा हूँ। जब मैंने देखा कि 5 बॉलों पे दोनों आउट हो गए, मैं वापस आया, मैंने कहा जहीर भाई ऐसा करें मैं ही चला जाता हूँ। अच्छा, अब हुआ ये कि जब राशिद आउट हुआ ना, आई थिंक 50 समथिंग रन से 3 ओवर्स रह गए थे। हमने कहा यार इसका मतलब है ये लोग जाएंगे 70। मेरा ओवर पड़ा है, विकास का ओवर पड़ा है, एक एजाज भी करा सकता है, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे काम सेट हो गया। मैंने अगला ओवर कराया, अगले ओवर में फराज भाई खड़े हुए थे। पता नहीं तू कुछ आगे बोल के गया फराज को कान में, ठीक है। इसने मुझे बोला बस 20 रन करने तुम लोगों ने, ठीक है, हाँ, मैच रोक लेंगे तो हम 20 रन भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल थे। हमने कहा 55 है, 70 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। बस उसके बाद मैं इधर आ रहा था, उधर जा रहा था, इधर आ रहा था, उधर जा रहा था। पहला एक छक्का पड़ा मुझे, मैंने कहा यार छक्का ही मार दिया इसने। अब मसला ये है कि अगर मुझे छक्का पड़े ना और हम आपस में क्रिकेट खेल रहे हो तो एक बात है, मसला ये है कि छक्का मारा है जो फराज ने छक्का मारा, इसका मतलब है कि इधर से लेके रहीम खान तक जो भी आदमी है ना, उस तक ये खबर पहुंचेगी, और खबर भी नहीं सिर्फ पहुंचेगी, उसकी वीडियो वीडियोस पहुंचेगी, भाई, उसके ड्रोन ऊपर की एक वीडियोस भी एनालिसिस अलग है। होगा। तो मैं तो मेंटली ना, मैं तो आई वाज डिफीटेड एट दैट मोमेंट। मैंने कहा दिस इज इट, द गेम इज डन। फिर एक नो बॉल भी पड़ गई उसमें, इसने एक और छक्का मार दिया। फिर अगले ओवर में भी इसने मतलब अच्छा खासा करके अल्टीमेटली आई थिंक यू गाइस एंडेड अप क्लोज टू तुम लोगों ने 100। मुझे किसी ने भी शॉर्ट बॉल नहीं कराई। कोशिश सारे कर रहे थे, हुई नहीं। नहीं, तुमने तुमने जो छक्का पड़ा वही फुल थी, जो फिर ना, फुल कोशिश टॉस कर थी। रहे होंगे ना। फिर मोइन ने भी जो कराई, मोइन को जो पड़ा फुल टॉस थी वो। हाँ, कोशिश कर रहे होते हैं, वो पड़ता नहीं आई है। थिंक दिन विकेट दिन भी दिन गया। दिन की बात आई होती है। थिंक बात ये भी थी कि तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन पहली नहीं बॉल थी। थी ना, वो बस एकदम मेरे जोन में आ गई और हाँ। मैं वो दिमाग का स्विच ऑन हुआ, भाई दिन दिन की और बात वो है। और मैं बॉल और फुटबॉल। आई थिंक वो होता ही है कि एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, कि नहीं होती कि यार ये बंदा भी मुझे 2 छक्के मार देगा, तो बंदा जो है वो एकदम से घबरा जाता है। तो आई थिंक दैट यू गाइस वेंट ऑफ। एंडेड मैं अप के अगली बॉल इसका था यार कुछ हो जाए छक्का ना पड़े, इसने बिल्कुल ही स्लो नहीं मार दिया। नहीं, मैं मेंटली मैं उधर था अपनी तरफ से। मुझे पता था कि अब पढ़ गया, पढ़ने का तो कोई भी छक्का मार सकता है भाई, क्रिकेट सारी उम्र के लिए है। मैं चाहता कि अब ये ना हो कि आई डिडंट वांट टू कीप गिविंग हिम द बॉल इन द सेम जोन। तो मैंने कहा एक ऑप्शन है शॉर्ट बॉल। आई थॉट ही मे बी एक्सपेक्टिंग अ शॉर्ट बॉल, कि उसको पता है कि इसको छक्का पड़ गया, अब इसने अगली बॉल मारनी है, यहाँ पर रन रोकने का तरीका शॉर्ट बॉल है। द अदर डिसेप्टिव ऑप्शन आई हैड वाज अ स्लो बॉल। तो मैंने कहा विकेट टेकिंग ऑप्शन है स्लो बॉल। इफ इज ट्राइंग टू हिट ही कैन मिस इट, इट हिट्स द स्टंप्स, और ही कैन मिस हिट इट। तो मतलब वाजंट आउट ऑफ पैनिक, इट वाज आई प्लान्ड इट। मैंने गुस्सा गुस्सा दिखा के फुल भाग के आगे स्लो बॉल ट्राई की, उसने सिंगल ले लिया, काम चल गया आगे। 97 रन्स या 98 रन्स मेरा ख्याल है तुम लोगों ने किए, राइट? 97। वी हैड टू चेज 98। The only way we could have chased 98 in my head was if I go out and I get a good score. तो अब उसमें प्रॉब्लम ये है, आई नो लॉट ऑफ पीपल थिंक यार राशिद को स्लो खेल दो और फिर बाकी कुछ करो। मसला ये राशिद को स्लो खेल दो तो 5 ओवर में 90 रन नहीं आप कर सकते, राइट? नोबडी इज थ्रोइंग डॉलीज एट यू वेयर यू कैन हिट देम फॉर 20 रन्स एवरी ओवर। पहला बॉल था, छक्का लग गया, मैंने कहा यार सेट है, दिन अच्छा चल रहा है, ठीक है, गेम ऑन है। फिर उसके बाद मेरे ख्याल नेक्स्ट बॉल सिंगल हो गई। बाकी फिर मुझे बारी नहीं आई मेरी, वो 4 बॉलें उधर से गायब हो गई। फराज का ओवर आया, इसको भी अच्छी शॉट लग गई, बट इट वाज आई थिंक 3 इंचेस फ्रॉम द बाउंड्री, वो दुक्की। वो मैंने कहा यार इसका ओवर भी लाइट निकल गया, बट स्टिल आई थिंक वी वर लाइक 22-23 रन इन 2 ओवर्स। थर्ड ओवर तेरी 3 बॉल्स मिस हुई, चौथी बॉल पे कॉर्ड बैंड हो गया, गेम वाज ओवर एट दैट पॉइंट। उसके बाद मेरे भाइयों ने कोशिश काफ़ी की, स्पेशल मेंशन टू एजाज in the end for his cameo, but I think it was a very हाँ, तुम लोग high 89 कर गए थे। it was a very high total after that to chase उसमें down. हमारे एक बॉलर का बहुत कंट्रीब्यूशन था। यार वो तो किसी को भी पढ़ सकती, लेकिन आई थिंक एजी प्लेड रियली वेल इन द एंड। उसको बहुत ज़्यादा बैटिंग का चांस नहीं मिला था, तो ही डिड प्रीटी गुड। बट आई थिंक स्कोर जरा ज्यादा हो गया था, हम लोग के पास काफी रूम था ना, हाँ, यू गाइस वर आल्सो रिलैक्स्ड। बट अगेन वो क्रंच वही था, राशिद वहां पे अगर तुम खड़े रहते हाँ यार वही है ना, अगेन मैं या खड़ा तुम रहूँ, मतलब खेल जाते, हाँ मेरा खड़ा मतलब रहूँ, बट तो लाइक उसमें होता है कि अगर आपके पास बहुत अच्छी रिलायबल स्ट्राइक रोटेशन हो ना दूसरे एंड से, तो आप सिंगल्स दे सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है ना कि यार मैंने दूसरी बॉल पे सिंगल ले लिया और आगे 4 बॉलें खत्म है, बट आई थिंक वो मेरा कैमियो जो ना तुम लोगों के लिए बहुत कैमियो डस डिमोरलाइजिंग हो गया डस गया वो ऐसा डसा के तो बस उसमें उसके वहां से कम बैक नहीं हो सका। मेरी बैटिंग से अच्छी उस पे कमेंट्री हुई है। हाँ वो मैंने माजिद बाधित कहता है, कर रहा भाई था। कहता है, बाहर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नहीं क्या लगता है ये मैच जो है किंग्स के हाथ से जाता हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि जा चुका है। वो जा चुका था। आई थिंक 97 इज वेरी हार्ड टू चेज विद द माजिद काइंड को ऑफ तो बॉलिंग यकीन यू नहीं आ गाइस रहा था, उसको तो बस नहीं चल रहा था मेरा यूरिन टेस्ट करा ले, कह रहे ये बंदा हाँ, क्या खा कर है भाई अब 2 साल में एक दफा ये आदमी छक्का मारता है, लेकिन जिस दिन ये मारता है ना उस दिन ही घर छोड़ के आता है वापस। लास्ट गेम वाज द फाइनल बिटवीन सुल्तान एंड जालमी। तो आई थिंक ended up being a one-sided affair. तुम लोग का बैटिंग काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हो गया था,
You guys scored pretty high. Your batting was, exceptional. एक चांस मिला शाहजेब की बॉल पे, वो भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया, और वो ड्रॉप किया मोइन ने, ठीक है, which is odd, but तो I मोइन think जिसने पूरे टूर्नामेंट में सारा कैचेस पकड़ा, हाँ, तो उसने ended ड्रॉप up, कर दिया। Yeah, that was a moment. पता है मैं पीछे बॉल लेके आ रहा था, पीछे बाउंड्री पे था but still I think you guys were over 50 at that point. And, नहीं वो सब फंस जाता गेम 50 नहीं hard था, to say. it was quite early. अच्छा, he said it was around 50. I don't know. 50 Anyway, 55 था। हाँ मतलब 55 and still a few overs to go, and उसने भी कोक की हुई थी, तो मतलब काम तो सही जा रहा था, तो मतलब उधर भी 80 मैं भी कह हो रहा जाता। इनके पास चांस होता 70-80 भी रोकने का। 70-ish I think was chaseable, क्योंकि चेजिंग प्रेशर है, फाइनल प्रेशर है, 2 ओवर इसने कराने, 2 ओवर तुमने कराने, वो बिकम्स ट्रिकी। बैटिंग में आई थिंक माजिद जो मुझे सजेस्ट कर रहा था कि तू राशिद को रोक के खेल, उसने राशिद को रोक के खेला। अब मसला ये ना, राशिद को रोक के खेलो तो अगली तरफ से उसका ख्याल है कि मियां मिट्टू बॉलिंग कराएगा, मसला नहीं है, वो आगे से ये भी पाँव पकड़ के कराता रहता है। उसने तुझे रोका, इसको मारने की कोशिश, इसने बोल्ड कर दिया, गेम वाज ओवर, ठीक है। मिस कैलकुलेशन ऑन देयर एंड विद मोइन नॉट कमिंग आउट टिल वेरी लेट। था माजिद को उसका तो मुझे भी दुख था, बिकॉज I also wanted the final to be a competition. I didn't want it to be a throwaway, right? So if Moeen doesn't come out to bat till it's almost impossible, then it's kind of a throwaway. It's like saying कि तुम्हारे पास for instance, फ़खर भाई पड़े हुए हैं बैटिंग में, और फ़खर भाई एंड में आ रहे हैं after every person's gone through the ringer. So I mean it's in their defense they felt like I Moeen think had वो played- critical हो सकता था अगर ये फारूक की जगह मोइन को भेज देते, क्योंकि Yeah. फारूक played 10 balls, Yeah. वो 10 बॉलें अगर मोइन को मिल जाती ना, Yeah, Moeen on his day can finish a game. Moeen is मतलब he's a MVP kind of a player. और उसका हाथ चल रहा था। जब He was- फारूक he was को एक ओवर hitting मैंने every कराया ball. था, मोइन मतलब मुझे मार सकते बड़े आराम से। हाँ, मोइन का यही है कि मतलब अगर तो वो हर दफा शायद वो ना चलता हो, लेकिन जिस दिन वो चलता है वो भी उसका भी वही सीन है, वो भी घर छोड़ के आता है। तो वो आया, उसने 2 बॉलों में 2 छक्के, तुझे पहली बॉल पे छक्का, मतलब ही वाज इन द जोन। वो वीडियो है जब 3 ओवर रह गए थे और मोइन आ गया था, तो ये हम बोल रहे थे यार किसी और से करा लेते, ये बोलता है ना हाँ, देयर इज अ वीडियो। अच्छा हुआ ये कि ऑब्वियसली आई वाज अपसेट कि मोइन केम आउट लेट, राइट? तो एज सून एज आई सॉ मोइन, मुझे तो जेन में भी नहीं था कि बस मोइन है, जब मैंने मोइन देखा है ना कि ही केम आउट, अच्छा मोइन से पहले फारूक भी आया, फारूक के बाद भी शायद कोई बंदा गुजर नहीं, गया। फारूक है। I was like, यार एक सेकंड, there is literally a video of me saying to Tarek कि I can't believe you had Moeen and he's coming out to bat now. मतलब even if Moeen doesn't work, you might as well try him right in the beginning. He doesn't work, he didn't work, right? But if he does work, this 90 chase looks very easy. If he doesn't work, then it's still the same as it is right now. अच्छा, जैसे उन्होंने मोइन आ गया, मोइन ने आके 2 बॉलों में 2 छक्के मारे हैं, वो छतों के ऊपर। अब रहते थे 40 समथिंग रन रहते हैं, 2 या 3 ओवर पड़े हुए थे, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे ये लोग ये डिस्कस कर रहा था कि दे दें किसी को चांस। मैंने कहा भाई ठीक है 40 रन है, लेकिन जिस तरह के उसने 2 फेले ना, तुम्हें मसला ये है कि अगर तुम्हें इधर चांस दे दिया एंड मोइन गेट्स मार गया 2-3, मोइन ने तुम्हें 3 छक्के मार दिए, ही इज गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल। मतलब वो फिर आप फंस जाओगे, फिर वो कोई भी 2-4 रन मार सकता है, कोई भी मतलब दुखे शुके निकाल के, मतलब दिस इज चेजेबल। I mean, you can take that risk, but it's not good planning. फखर भाई का ख्याल था कि एक ओवर निकाल लो फिर अगला राशिद कराए, लेकिन हाँ, मेरा ख्याल था राशिद kind of sealed the deal there. उसने कहा वहीं यहीं खत्म। Rashid, I think if you want to win a game, putting them in a position where winning is almost impossible is better than taking a risk and then trying to defend a plausible chase, right? So I think it was a good decision. Rashid bowled that over pretty well. Rashid को भी एक मार दिया था उसने, which means कि he was in his zone that day. ठीक है ना, मतलब इसको छक्का मारना मुश्किल काम है। उसको सिर्फ 5-6 बॉलें और उसको 4 लूसी बॉल मिल जाती हैं, वो that chase would have been 8 रन पर ओवर चाहिए, वो तो सिंगल डबल का गेम है, which is very easy to do in that place. At the end of the day, I think back-to-back man of the matches ले गया राशिद. Nothing surprising there. But I think actually Faraz got Faraz was the second Faraz was the man of the match. उस वाली में, and then Rashid in the last one. But overall, I think last day माहौल बड़ा अच्छा था, like everyone It enjoyed was a lot. awesome. Commentary was great. Commentary scene और mic sound system ने Participation game was up good. कर दिया। Crowd आया हुआ था, विराट और इसकी वाइफ आए हुए थे। It was fun to watch. जबरदस्त था। I think all in all it was a great end to the कमेंट्री से ये कि जो लोग नहीं खेल रहे ना उनको भी इन्वॉल्व होने का एक चांस मिल जाता यार है। मैं तो राशि कमेंट्री बड़ी एंजॉय की यार। मैंने सिलेक्टिव कमेंट्री देखी जो तुमने लगाई है, लेकिन अब वो तुम लगाते वो जिसमें वो एक तो जब मैं माजिद आता है ना, जब यार तुमने कुछ ऐसा किया नहीं कि मैं लगाता। मैं किया तो मैंने भी बहुत कुछ है, इसके बाद दूसरा मैं ही हूँ पूरे टूर्नामेंट में। नहीं, अब मैं लेकिन वो मेरे को फेसबुक पेज से पता नहीं चलता, क्योंकि अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना वीडियोस, हाँ। तो मतलब वो जो पिछले दिनों की वीडियोस हैं उसमें से लग रहा है वो डल है, क्रिकेट very से dull. है, बिल्कुल एक साइलेंस दूसरा है। मैं तो बताता हूँ, पहली बॉल है हफ्सा को जो पहले कराई, उसमें राशिद कमेंट्री कर रहा है,
कहता है oh it's a first ball 6 ठीक है मैंने कहा यार ये तो लग रहा है साइमन डोल बैठा हुआ है इधर फिर कहता है ये दूसरी बॉल में दूसरा छक्का है उजैर तो 2 ओवर में 3 ओवर में मैच खत्म करने लगे फिर उधर हम उससे ज़िया गॉट माय विकेट ही इज लाइक दिस इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल यहाँ पे गेम चेंज हो सकती है ये गेम चेंज हो जाएगी अच्छा फिर जब तूने मारा तो तारिक और माजिद कैप्टन 6 और वो कहता है फराज से कैप्टन नॉक खेल रहा है और फिर वो आसिफ वाज वेरी गुड विद कमेंट्री एज वेल आसिफ डिड अ ग्रेट जॉब अब वो बीच में एक टाइम आया जिसमें वो बेसिकली राशिद के बारे में बात हो रही है there's like 5 minute spell of Rashid taking wickets Rashid doing wicket keeping taking catches Rashid doing run outs तो I think that was awesome नहीं एक टाइम वो भी था ये एजी और वो कर रहे थे आसिफ और ये बोलना चाह रहे थे कि यंग प्लेयर्स को चांस मिल रहा है सीनियर प्लेयर खेलने का वो बार-बार एक बात बोले और बॉल हो जाए तू चुप करा दे चुप कर जा ये बोले अच्छा एजी मैं आपको बोलना चाह रहा था कि ये यंग प्लेयर्स को चांस मिल रहा है बड़े और चुप हो जा the challenging bit in this is that none of us are professionals right you don't want to keep talking while they're bowling because it's distracting but all in all I think for a trial run it was amazing फर्स्ट टाइम के लिए वाज वेरी गुड Yeah. आपको समझ आ जाएगी एंड देन हाँ अच्छा And था then, I think सबने काफी enjoy किया सब लोगों ने enjoy MVP, किया Rashid got the MVP, well deserved. Won the last 3 games for his team, with the exception of the semi, which I feel like Faraz did a lot in that one too. Best batsman was Majid. He got his team to the final without having to play the playoffs because of exceptional batting in the first 3 games. And then best bowler was Shazib. Got the highest number of wickets, bowled exceptionally well. फाइनल में अपना काम कर गया था Final में he got an opportunity, which is all that matters. Ultimately, they're dependent on fielders to take catches. If you don't take catches, you don't win matches. जिस तरह हमने पहले मैच में आसिफ का कैच छोड़ दिया था And it cost and you. it costed us I think they dropped my catch and it costed them Ultimately, I think it was a huge success. For the end of this, I think we need to talk about what's going to follow. So we've got this all-star weekend coming up with इस tournament के ये जो कब हो रहा है performance है। 29th को Yeah, the 29th weekend basically is Saturday. So our plan was to announce teams in this in this episode as well. So वो मैं announce कर देता हूँ चलो basically Rashid's gonna captain one team and then Tariq's gonna captain the other one. तो राशिद की टीम है इसका नाम है अच्छा और इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा ये हाँ ये नॉन final- नेगोशिएबल टीम्स हैं जो आपके कहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट के उस पे आई हैं विद एज मच एफर्ट एज कुड बी पुट इन टू बैलेंस दीज टीम्स आउट तो वन मैन आर्मी टीम है राशिद की उसके अंदर राशिद अतीक हैं माजिद अतीक हैं एजाज हुंदल हैं नबील हैं आसिफ हैं हमजा है फारूक है साद मंसूर है जुनैर मुश्ताक है और असद वहीद है एंड तारिक बॉलर ज्यादा नहीं दे दिए हमजा भी है अभी राशिद भी है हाँ तो सब मतलब हैं अब लोग खेलते हैं अच्छा ये अच्छे खेलने वाली टीम है भाई रन कौन बनाएगा फिर अच्छी खेलने वाली टीम्स में तो लोग आएंगे तो दूसरी टीम है तारिक दैट्स अ 10-man आर्मी तो उसमें तारिक इज़ द कैप्टन फराज उज़ैर वकास फ़खर भाई ज़िया रोहेल मोइन कैस एंड शाज़ीब so this is your all-star team the idea is to try out a couple of different formats as well have a good weekend so we may do a few switches here and there if needed towards the end of the thing तो ये 10 का स्क्वाड है ना तो 10 basically aside 10 aside we'll खिला रहे हैं। probably actually play 10 aside as well we'll try a couple of different formats हम 50 थोड़ा सा ball लंबा कर लेंगे 10 ओवर कर लेंगे हाँ या so we'll try that out I think this will give us a chance to try the 50 ball format as well so it should be an exciting game it will be an exciting weekend and then we'll follow this with a larger tournament जिसके बारे में हम फिर बाद में बात करते हैं चलो यार I think बस सही है राशिद जो अपनी स्क्वाड से कंफर्म कर ले अवेलेबिलिटी एंड ऑल दैट And then Tariq जो has अपनी to side confirm, पे yeah. कर ले ताकि वी नो हु इज देयर एंड yeah well I think it was a good end to a very good tournament congratulations to the champions and then let's see how the next one goes तू ट्रॉफी नहीं लाया ट्रॉफी अब वो ट्रॉफी यार वो मैंने मैंने पूछा खिड़की में रखी हुई है मैं रोज सुबह तस्वीर लेके इसको भेजता हूँ चलो यार चलो Bailsoff.